धर्म और आस्था के संसार में कई रहस्यमयी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ इतनी गूढ़ होती हैं कि जितना अधिक हम उनके बारे में जानते हैं उतनी ही अधिक जिज्ञासा बढ़ती जाती है। ऐसी ही एक कथा है भगवान शिव और नंदी के मिलन की। यह केवल एक देवता और उनके वाहन की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं कई गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं थे? क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी को शिव का सबसे प्रिय भक्त क्यों माना जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शिव और नंदी का मिलन इतना रहस्यमयी क्यों था? इस रहस्य को जानने के लिए आपको इस कथा के हर मोड़ को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य उजागर होगा जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक महान आर्षि थे, आर्ष शिलाद। वे अपने तप और संयम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी। वह एक संतान चाहते थे, लेकिन उनके मन में यह चिंता थी कि संतान साधारण न होकर दिव्य होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, क्या चाहते हो? शिलाद ने श्रद्धा से कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्यु से परे हो, जो अजर अमर हो और जो केवल आपकी भक्ति में लीन रहे। शिव कुछ क्षण के लिए मौन रहे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, शीघ्र ही तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो केवल मेरा भक्त ही नहीं होगा, बल्कि मेरे गणों का भी प्रमुख होगा। ऋषि शिलाद अति प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद आर्षि शिलाद को खेत जोतते समय एक अद्भुत बालक मिला। वह बालक अलौकिक तेज से युक्त था। शिलाद ऋषि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी जन्म से ही विलक्षण थे। वे बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहते और उनकी अद्भुत शक्तियां थीं। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटी जिसने आर्षि शिलाद को चिंता में डाल दिया। एक दिन देवताओं ने आर्षि शिलाद से कहा, शिलाद, तुम्हारे पुत्र का जीवन बहुत अल्प है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर आर्षि शिलाद व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान शिव ने तो मुझे अमर संतान देने का वरदान दिया था, फिर नंदी का जीवन अल्पकालिक कैसे हो सकता है? लेकिन तभी नंदी ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताश्री, चिंता मत कीजिए, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा और उनसे अपना जीवन मांग लूंगा। नंदी अपने पिता का आशीर्वाद लेकर एक गहरे वन में चले गए। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। वे बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवराज इंद्र तक विचलित हो गए। इंद्र ने नंदी की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, लेकिन नंदी अडिग रहे। फिर उन्होंने कामदेव को भेजा, लेकिन नंदी की भक्ति इतनी गहरी थी कि कामदेव का प्रभाव उन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। आखिरकार जब देवताओं ने देखा कि नंदी की तपस्या अडिग है, तो उन्होंने स्वयं भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह बालक आपकी तपस्या कर रहा है, कृपया इसे दर्शन दीजिए। भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे अलग कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं सदा सदा के लिए आपका सेवक बनना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए और कहा, वत्स, आज से तुम केवल मेरे सेवक ही नहीं, बल्कि मेरे परम गण भी हो। तुम मेरे वाहन बनोगे और मेरे सभी भक्त तुम्हें मेरी शक्ति का प्रतीक मानकर पूजेंगे। नंदी को अब एक विशेष शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन एक गहरा रहस्य तब सामने आया जब शिव ने कहा, तुम केवल मेरे वाहन नहीं हो नंदी, तुम मेरे हृदय के सबसे निकट हो। यह वाक्य सुनते ही नंदी स्तब्ध रह गए। शिव ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? नंदी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से शिव की ओर देखा। तभी शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम केवल एक साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरी ही आत्मा का विस्तार हो। यह सुनते ही तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, आर्षि मुनि और सभी शिवगण आश्चर्यचकित हो गए। नंदी केवल एक भक्त नहीं थे, वे स्वयं शिव के ही एक रूप थे। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि नंदी और शिव अलग नहीं थे।
नंदी शिव के भीतर ही समाहित थे और शिव नंदी में। इसलिए जब भी हम शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति देखते हैं तो वह केवल एक वाहन नहीं होती, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। तो अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर जाएं और नंदी की प्रतिमा को देखें तो इस कथा को याद करें, क्योंकि इस कथा में छिपा है एक गहरा संदेश। अगर भक्ति सच्ची हो तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं।